नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुला लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर अभी छठे भाव में चल रहा है और यह गोचर 3 जून 2027 तक रहने वाला है। किंतु इस बार एक विशेष बात यह है कि गुरु जो कि अभी मिथुन राशि में है और गुरु और शनि का दोहरा गोचर जो आपके तीसरे भाव में चल रहा है वो 2 जून 2026 से आपके छठे भाव पर होने जा रहा है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और नौवीं दृष्टि से छठे भाव को दृष्ट करेंगे और शनि वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और गुरु 26 जून 2027 तक यानी करीब 1 वर्ष तक वहाँ पर रहेंगे। लेकिन उससे 23 दिन पहले यानी 3 जून को ही शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। इस दोहरे गोचर के आपको 1 वर्ष तक बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तुला लगन वालों की कुंडली में शनि 29 मार्च 2025 से गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का छठा भाव है और आपकी कुंडली में शनि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण भाव के। यानी शनि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और अभी शनि आपको चौथे और पांचवें भाव के फल देंगे, यानी केंद्र के और त्रिकोण के, जो कि एक लक्ष्मी स्थान है और एक विष्णु का स्थान है। और यहाँ से शनि आपके विदेश भाव यानी 12वें भाव को और तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव को और अष्टम भाव यानी कि ससुराल भाव को दृष्ट करेंगे। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहेंगे और 3 जून 2027 को शनि आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। आइए अब शनि के फलों के बारे में समझते हैं। चतुर्थ भाव सिंहासन का भाव है, यानी कुर्सी का भाव है। वह कोई भी हो सकती है, कोई बड़ा राजनीतिक पद या कोई आईएएस या आईपीएस का पद या कोई छोटी या बड़ी कोर्ट के न्यायाधीश का पद या किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर या चेयरमैन का पद या किसी भी इलेक्शन से जीता हुआ भी कोई पद हो सकता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव आपके मकान, दुकान, ऑफिस, फार्म हाउस या हर छोटी या बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी दिखाता है और आपके छोटे से लेकर बड़े तक सभी वाहनों को भी दिखाता है, जिसमें साइकिल से लेकर टू व्हीलर, सभी कारें, बसें, शिप्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में हमें प्राप्त होने वाले सभी सुखों का यही भाव होता है। हमें कब और कितना सुख प्राप्त होगा वो यही भाव हमें बताता है। हमारी माँ से हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो भी हमें इसी भाव से पता चलता है। इसी प्रकार पंचम भाव संतान का भाव है, आपके अफेयर्स का भाव है, पिछले जन्म में आपके द्वारा कमाए गए पुण्य कर्मों का भाव है, शेयर्स व सट्टे से इनकम का भाव है, आपकी शिक्षा का भी भाव है। आपकी शिक्षा में कितनी परेशानियां आएंगी या नहीं आएंगी वो भी हमें यही भाव बताता है। इन दोनों भावों के स्वामी शनि छठे भाव में रहकर अपने फल देंगे। आपके योग कारक ग्रह का छठे भाव में होना आपके छठे भाव के कारकत्वों की भी वृद्धि करेगा। छठा भाव कंपटीशन, जॉब, कर्जे, आपके दुश्मन, बीमारी, कोर्ट केसेस या झगड़े आदि का है। यह समय आपके किसी भी प्रकार के कंपटीशन में सक्सेस पाने का है, चाहे वह कोई एग्ज़ाम हो या इलेक्शन हो, उसमें आपकी सफलता के योग बनेंगे। जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कोर्ट केसेस में भी आपके विजयी होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह शनि छठे भाव में आकर छठे भाव के कारकत्वों के भी अच्छे फल ही देगा और छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं और शनि ग्रह एक पापी ग्रह ही हैं। इसके अतिरिक्त यह समय आपके किसी पद पर आसीन होने का है। आपके द्वारा कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी परचेज की जा सकती है, कोई बड़ा वाहन भी खरीदा जा सकता है। संतान प्राप्ति या संतान की तरफ से खुशखबरी मिलने का समय है। संतान की जॉब लग सकती है,
संतान की इनकम होना स्टार्ट होगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर पंचम भाव की वृद्धि कर रहा है। तो संतान से संबंधित अच्छी खबरें मिलना तो इस समय में तय ही है। शेयर्स, लॉटरी या जुए से भी इनकम हो सकती है। आपकी शिक्षा या संतान की शिक्षा में आपको अच्छी उन्नति होती दिखाई देगी। आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मीन राशि में शनि का गोचर 30 वर्षों के बाद हो रहा है, तो आपको अपने जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 30 वर्ष पहले जो अच्छे कार्य आपके साथ हुए थे, हो सकता है वही शुभ कार्य अब आपकी संतान के साथ भी हो सकते हैं, या उससे कई गुना अच्छी तरह भी हो सकते हैं। आपके छठे भाव से शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पर होगी। अष्टम भाव सीक्रेट चीज़ों का है, या हम कह सकते हैं कि अचानक से होना जो हमने सोचा भी नहीं होता। इस समय में आपको कई ऐसे लाभ भी होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, यानी जो बिना मेहनत के अचानक से ही मिल जाते हैं। कोई पुरखों की प्रॉपर्टी मिल जाना, या ससुराल पक्ष से अचानक कोई लाभ हो जाना, कोई रिश्वत का पैसा आ जाना, या कोई अच्छा खासा दहेज मिल जाना, या कोई बड़ी लॉटरी का लग जाना। इसके अतिरिक्त यह सीक्रेट एजेंसीज या रिसर्च वर्क वाले लोगों के लिए भी उत्तम समय है। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार का समय है। यह भाव आयु का भाव भी होता है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि आपकी आयु को भी लंबा करती है। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जो कि विदेश का, आपके खर्चों का, आपके बेडरूम यानी शैया सुख का भाव है, और इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल का भी है। यह समय आपके शुभ कार्यों पर खर्चा करने का समय है। आपके परिवार में आपकी या आपकी संतान की या घर में किसी अन्य सदस्य की शादी भी हो सकती है, और जाहिर है कि शादी होने पर खर्चा भी अच्छा खासा करना ही पड़ता है। आपके नौकरी या व्यापार या घूमने के लिए विदेश जाने पर या संतान के विदेश जाने पर खर्चा हो सकता है। अन्यथा किसी ऑफिशियल टूर पर, ऑफिशियल खर्चे पर भी विदेश जाना हो सकता है। विदेश में आप अपनी मौज मस्ती, खाने पीने व घूमने फिरने पर भी अच्छा खासा खर्चा कर सकते हैं। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि आपको किसी बड़ी बीमारी से भी छुटकारा दिला सकती है, यानी आप समय रहते इलाज करवाकर सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जो कि आपके भाई बहन, आपका ट्रांसफ़र, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पड़ोसी आदि का है। यह समय आपकी इच्छानुसार आपके ट्रांसफ़र का है, या आप अपना मकान कहीं और अपनी मनपसंद जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, या आप अपने नए मकान में शिफ्ट कर सकते हैं, या अपना ऑफिस नई जगह शिफ्ट कर सकते हैं। आपके भाई या बहन का ट्रांसफ़र या शादी भी हो सकती है। इस समय में आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखाने के भी कई मौके मिलेंगे, और आप उसके लिए अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। शनि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होने के कारण इस समय में आपको बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। चतुर्थ व पंचम भाव के स्वामी होने की वजह से आपको चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव में रहने की वजह से आपको छठे भाव के भी बहुत अच्छे फल शनि प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही छठे भाव से शनि अष्टम भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव को भी दृष्ट करेंगे, और इन तीनों भावों के भी शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुला लगन के जातकों के लिए शनि का यह गोचर का समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और यदि आपकी तुला राशि है, यानी कि आपका चंद्रमा यदि तुला राशि में है, तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस समय में ना तो आपकी कोई साढ़े साती शुरू हो रही है और ना ही चल रही है, और ना ही कोई ढैया शुरू हो रही है, और ना ही कोई ढैया आपकी चल रही है। तो कुल मिलाकर तुला राशि व तुला लगन दोनों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।